हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए आज क्लास 9th का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात हो तथा उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालें, है ना। मतलब कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इकाई दाएँ से 3700 मीटर स्क्वायर। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, या फिर घन का क्षेत्रफल हो या घनाभ का क्षेत्रफल हो या आयताकार का क्षेत्रफल हो या आयत का हो, जब भी किसी का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा देंगे। जब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका भुजा का वैल्यू निकलेगा, तो भुजा निकलेगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लंबाई तो भुजा ही हुआ है ना। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोल रहा है क्या, आयताकार जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, मतलब आयताकार घनाभ है ना, घनाभाकार हो जाएगा। ठीक है, तो हम मानेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है, तो पहले अनुपात जब भी रहता है तो हम उसको x में पुट करते हैं ना। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि घनाभाकार ठोस की लंबाई बराबर लंबाई कोमा चौड़ाई कोमा ऊंचाई सभी एक स्थान पे लिख देते हैं। लंबाई कितना है 4, तो 4x मानेंगे। ठीक है, कोमा चौड़ाई कितना है 5 अनुपात है तो 5x मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई अनुपात में दिया हुआ 5 तो 5x मानेंगे, और ऊंचाई दिया हुआ 6 तो 6x मानेंगे, 6x। चलिए अनुपात में था तो इसको x के वैल्यू में मान लिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालें। अनुपात में है दिया हुआ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन इसको हमें पुट करना है वैल्यू में। ठीक है, चलिए देखिए हम लगाएंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्या, घनाभाकार, घनाभ का क्षेत्रफल लगाएंगे। लिखेंगे घनाभाकार ठोस का क्षेत्रफल बराबर घनाभाकार ठोस का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, देख लीजिएगा 2 इंटू लंबाई, घनाभ का क्षेत्रफल होता है, या फिर घनाभ ठोस का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, अब इसको हम पुट करते हैं, लंबाई का वैल्यू दिया हुआ है, चौड़ाई का दिया हुआ, ऊंचाई का दिया हुआ। ठीक है, और घनाभाकार ठोस का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो घनाभाकार ठोस का क्षेत्रफल कितना रखेंगे 3700। ठीक है, 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है 4x गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5x, लिखेंगे 5x प्लस, है ना, प्लस का से चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई क्या है ये हमारा चौड़ाई होगा 5x गुना ऊंचाई क्या है 6x प्लस हो गया। फिर देखिए ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई कितना है 6x गुना ऊंचाई 6x और लंबाई कितना दिया हुआ है 4x, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4x देखिए 3700। अब इसको हम पुट करते हैं, ठीक है, मल्टीपल करते हैं, 4 5 20 x गुना x स्क्वायर प्लस 5 और 6 5 30, 6 5 30 x गुना x स्क्वायर 30 x स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 x स्क्वायर। इतना आ गया है। अब सभी को हम जोड़ देते हैं, 3700। ठीक है, 2 20x प्लस 30x 50x, 30 और 20 50x होता है ना, और 20
8 4 24, तो 50 और 20 हो गया, 50 और 20 70, 70 और 4 74, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट है इसलिए मल्टीपल कर देते हैं, और 74 एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देखिएगा 74 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, 74 को हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है डायरेक्ट। देखिए 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148 एक्स स्क्वायर। अच्छा x के साथ 148 क्या चीज़ में है, x के साथ 148 तुम्हारा मल्टीपल में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, डायरेक्ट डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 3700, यह आ जाएगा 148 आ जाएगा तुम्हारा, मल्टीपल में इस x के साथ था, इधर आ गया तो डिवाइड में, है ना। इधर कर दिए, x का वैल्यू रख दिए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए काटते हैं, हमारा कट जाएगा, देखिए कितना बार में कट जाएगा, लगभग 25 बार में, हाँ कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा होल में, 25 बार में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा 25 आया है यहाँ पे 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर रूट अंडर 25, एक्स बराबर रूट अंडर 25। अच्छा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है, एक्स का वैल्यू 5 आ गया। लेकिन हमको क्या क्या करना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए इसमें निकाल लेते हैं, यहाँ पे यहाँ जगह बचा हुआ है, इतना हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्स का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमको निकालना है घनावाकार ठोस का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो चलिए ठीक है, लिख देते हैं घनावाकार ठोस का लंबाई, लंबाई बराबर क्या लिखे थे 4x, तो लंबाई 4x। अच्छा 4x कहने का मतलब क्या हुआ, 4 गुना x का वैल्यू कितना निकला है 5, तो मेरा ये आंसर कितना आ जाएगा 4 5 20। अच्छा मीटर स्क्वायर में है तो ये आ जाएगा मीटर में, क्योंकि भुजा निकालना है, मीटर लंबाई निकल गया। और दूसरा क्या निकालना था, हाँ चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ था, माने थे 5x कहने का मतलब क्या हुआ 5 गुना x का वैल्यू 5, 5 5 25 मीटर निकल गया तुम्हारा चौड़ाई। और निकालना है क्या ऊंचाई, क्वेश्चन में देख लीजिए ऊंचाई। चलिए ऊंचाई बराबर क्या माने थे 6x कहने का मतलब क्या हुआ 6 गुना x का वैल्यू कितना है 5, 6 5 30 मीटर, 6 5 30 मीटर। देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल गया है, मतलब मेरा ये क्वेश्चन का आंसर निकल गया। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।